दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पांडु रोग, पीलिया या जॉन्डिस के बारे में। ये जो जॉन्डिस बीमारी है, ये भारत में बहुत ही आम बीमारी है और लगभग हर किसी को ज़िंदगी में कभी न कभी जॉन्डिस या पीलिया या पांडु रोग ज़रूर होता है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि पांडु रोग क्यों होता है, जॉन्डिस क्यों होता है, इस रोग की पहचान क्या है, इसके घरेलू उपचार क्या है, होम्योपैथ चिकित्सा क्या है, बायोकेमिक चिकित्सा क्या है, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जॉन्डिस हो जाने पर क्या भोजन करना चाहिए, क्या परहेज रखना चाहिए, तथा अंत में बात करेंगे कि प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कंपनियां जॉन्डिस की कौन कौन सी दवाइयां बनाती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रोग क्यों होता है। जब यकृत में से निकलने वाला पित्त वाहिनी के मिलने की जगह पर रुकावट हो जाता है, अर्थात जब यकृत में से जो पित्त निकलता है तो जो नस में से निकलता है उस जगह अगर किसी कारण से ब्लॉकेज हो जाता है और पित्त पित्ताशय में जाकर खून में मिल जाता है, तब पीलिया हो जाता है, अर्थात जॉन्डिस हो जाता है। इसके अलावा अधिक खटाई खाने पर, गर्म और चटपटा चीज़ खाने पर, पित्त बढ़ने वाले पदार्थ अधिक खाने पर, शराब का अधिक सेवन करने पर, दिन में अधिक सोने पर, खून की कमी या वायरस के संक्रमण के कारण भी यह रोग हो सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, खून की कमी और वायरस के संक्रमण, अधिक शराब पीने के कारण भी जॉन्डिस होता है। रोग की पहचान क्या है? बुखार, अगर जॉन्डिस हो जाता है तो सबसे कॉमन पहचान है, इसमें बुखार आता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी हो जाती है, आंखों के सामने पीलापन दिखाई देने लगता है, कई बार आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, शरीर का पीला हो जाता है, मतलब आपके नाखून पीले हो जाएंगे, शरीर का रंग पीला हो जाएगा, हाथ की जो हथेली है वो पीला हो जाएगी, चेहरा पीला हो जाएगा, लगेगा जैसे अगर जॉन्डिस का लेवल अगर कुछ ज़्यादा बढ़ गया हो तो लगेगा कि जैसे आपने पूरा हल्दी से पूरा लेप किया हुआ है। तो इसके अलावा पेशाब पीला आना शुरू हो जाता है, जीभ पर कांटे से उग जाते हैं, मतलब छाला हो जाता है, एकदम कांटा हो जाएगा जीभ, भूख नहीं लगेगा, पेट में दर्द होगा, हाथ पैर में कमजोरी तथा टूटना होगा, पेट में आफरा होगा, शरीर से दुर्गंध निकलेगा, मुंह कड़वा हो जाएगा, दिन पर दिन कमजोरी होती जाएगी। इसके अलावा रोग बढ़ने पर सारा शरीर हल्दी की तरह पीला दिखाएगा। इसमें जिगर, पित्ताशय, तिल्ली, अमाशय आदि खराब हो जाते हैं। यह बहुत ही खतरनाक रोग है दोस्तों। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये जानलेवा भी होता है। बच्चों में यह ज़्यादा होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि जॉन्डिस हो जाने पर क्या घरेलू उपचार है। सज्जी खार, सोडा बाइकार्ब दोनों को एक एक चुटकी की मात्रा में दिन में 3 बार ठंडे पानी से लेना चाहिए। अगर जॉन्डिस हो जाता है तो आप सज्जी खार, सोडा बाइकार्ब दोनों का एक एक चुटकी मात्रा दिन में 3 बार ठंडा पानी से लेना है। इसके बाद फूली हुई फिटकिरी एक चुटकी मिश्री में मिलाकर दिन में 3 बार पानी से सेवन करना है। कलमी सोरा और जवा खार दोनों को एक एक चम्मच पानी में मिलाकर 3 दिन लें, इससे आराम मिलता है। नीम के पत्तों का रस 1 चम्मच दिन में 3 बार अवश्य सेवन करें। जॉन्डिस हो जाने पर, जॉन्डिस होता है तो कमजोरी हो जाता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो इस स्थिति में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए गिलोय का रस 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार अवश्य सेवन करना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां हैं जो गिलोय का रस बनाती हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि गिलोय हमारे घरों के आसपास पाया जाता है, आप उसकी पत्तियों को लें और उसका रस निकाल कर ही सेवन करें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा गन्ने का रस रामबाण की तरह काम करता है। जौ का सत्तू खा के ऊपर से 1 गिलास गन्ने का रस पिए, दिन में 4 से 5 दिन में 100% जॉन्डिस कम हो जाएगा। तो गन्ने का रस रामबाण की तरह है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाता है तो आप पालक का साग, बथुआ का साग का सेवन कर सकते हैं। इस जॉन्डिस होने पर आपको तेल
मसाला एकदम नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। नीम के पत्तों का आधा चम्मच रस, सौंठ 2 चुटकी, चम्मच 2 शहद, तीनों को मिलाकर दिन में 2 से 3 बार सेवन करना है। 10 ग्राम बथुए के बीज कूट पीस कर छान लें। सुबह को 15 से 16 दिन तक आधा चम्मच चूर्ण पानी के साथ सेवन करें। 4-5 लहसुन की कलियां पीसकर दूध में उबाल कर पिए। 8 से 10 दिन में इसके इस्तेमाल से जॉन्डिस रोग ठीक हो जाएगा। कच्ची मूली भी जॉन्डिस होने पर रामबाण की तरह काम करता है। कच्ची मूली का रस 1 चम्मच तथा 1 चुटकी जवाखार मिलाकर सेवन करें। कुछ दिनों तक सुबह, दोपहर और शाम को लगातार पीने से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। छाछ के साथ आंवले का चूर्ण 1 चम्मच दिन में 3 बार नित्य सेवन करें। दोस्तों, आंवला पर मैंने पहले भी एक एपिसोड बनाया है। अगर आप आंवला के लाभ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो एपिसोड आप ज़रूर सुनें। उसमें आंवला के सैकड़ों लाभ बताए हुए हैं। तो जॉन्डिस में भी आंवला का सेवन आपको बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा पीपल के 4 नए पत्ते तथा लसोड़े के नए पत्तों 4 पत्ते दोनों की चटनी बनाकर सेवन करने से भी जॉन्डिस में फ़ायदा होता है। करेले का रस का 1 चम्मच लेकर उसमें चुटकी भर कुटकी पीसकर मिला ले। इस रस को कुछ दिन तक सेवन करने से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। इसके अलावा 10 मूल काढ़े का 1 कप रस लेकर उसमें आधा चम्मच सौंठ तथा 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम 8 से 10 दिन तक सेवन करें। इससे भी जॉन्डिस में आराम मिलता है। 10 ग्राम हरे आंवले के रस में थोड़ा सा गन्ने का रस मिलाकर सेवन करें। जब तक पीलिया का रोग खत्म ना हो जाए तब तक उसे बराबर पीते रहें। इससे जॉन्डिस बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, आप जॉन्डिस होने पर मैं फिर बोलता हूँ, गन्ने का रस, पालक का सेवन, इसके अलावा आप आंवले का सेवन जरूर करें। ये आपको रामबाण की तरह काम करने वाले हैं। मूली का सेवन, मूली के रस का प्रयोग, कच्ची मूली आप खा सकते हैं। खाते रहे, दिन में 2 से 3 मूली खाइए, ये भी बहुत फायदेमंद है। आइए अब हम बात करते हैं जॉन्डिस हो जाने पर होम्योपैथ में इसकी क्या व्यवस्था है, क्या क्या दवाइयाँ ले सकते हैं होम्योपैथ में। सबसे पहले जॉन्डिस होने पर आपको लीवर इफेक्ट करता है, लीवर काम नहीं करता है, खाना पचेगा नहीं। तो लीवर को मजबूत करने के लिए बहुत सारी कंपनियां आपको LIV52 टैबलेट बनाती हैं और दवाइयां हैं। तो होम्योपैथ में भी लीवर से संबंधित बहुत सारे दवाइयां हैं। तो लीवर की बीमारी, लीवर का कड़ा हो जाने पर, दर्द की शिकायत होने पर, या थोड़ा पेशाब आना, या सफ़ेद या पीले रंग का मल हो, या शरीर पीला पड़ गया हो, तो इन लक्षणों में डिजिटेलिस देना चाहिए। डिजिटेलिस दवा बहुत ही फायदेमंद है। लीवर अगर कमज़ोर हो गया है, लीवर की दवा के रूप में डिजिटेलिस बहुत ही फायदेमंद है। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, अगर आप होम्योपैथ की कोई दवा लेते हैं या फिर बायोकेमिक की कोई दवा लेते हैं तो अपने अगल बगल के किसी योग चिकित्सक से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। मैं सिर्फ दवाइयों का नाम रेफरेंस के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन आप इन दवाइयों को लेने से पहले एक बार किसी योग चिकित्सक से अवश्य सलाह ले लें तथा अपने रोग के हिसाब से किस अनुपात में लेना है, कितनी बार लेना है, इसकी ज़रूर जानकारी ले लें। इसके अलावा जॉन्डिस होने पर पीत निकलने में लीवर का कठोर हो जाता है, शरीर तथा आंखों पीली हो जाती, तब इसे मॉर्क्सोल देना चाहिए। शरीर की खाल, मुंह, आंखें, पेशाब सभी कुछ पीले पड़ जाते हैं, ऐसी हालत में चेलिडोना देना चाहिए। अधिक घी या तेल का इस्तेमाल करने के बाद जिगर में खराबी आ जाए तथा जॉन्डिस हो जाए तब इस प्रकार के लक्षणों में नक्श भूमिका देनी चाहिए। खून का जहरीला हो जाने पर जॉन्डिस बढ़ जाता है, इन दोनों लक्षणों में कोटेलस दे देना चाहिए। शरीर की खाल, मुंह तथा आंखें पीली, पेशाब पीला, जीभ सफ़ेद, बेचैनी, सुस्ती, इन सब लक्षणों में कोटेलस दे या फिर मॉर्क्सोल दें। पीलिया की एक प्रसिद्ध दवा डॉलिकस भी है, अर्थात जॉन्डिस में होम्योपैथ स्पेशली एक दवा बनाता है डॉलिकस, जो जॉन्डिस के लिए रामबाण की तरह है। इसके अलावा जब जॉन्डिस में लीवर खराब हो जाए तो कामला के कारण कामला या पीलिया हो जाता है। जब लीवर खराब हो जाता है ज़्यादा दिन जॉन्डिस होने पर, तब इसे माइरिका देना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं जॉन्डिस होने पर बायोकेमिक
कौन सी दवाई देनी चाहिए। जीभ का रंग पीला, शरीर में थकान, लीवर खराब, तेल घी का अधिक प्रयोग करने के कारण पीलिया हो जाने पर कैलिसल्फ 3x या 6x देना चाहिए। अधिक विद्या अध्ययन, चिंता, दुख, शरीर की त्वचा तथा आंखों का रंग पीला, इन सब लक्षणों में नेट्रम सल्फ 3x 12x दें। इस दवा को कैलीम्योर के साथ भी पर्याप्त मात्रा में दे सकते हैं। त्वचा पर अधिक खुजली, पीलिया का तेज प्रकोप होते इसमें कालकेरिया सल्फ देना चाहिए। पीलिया के रोग में कई दवाओं को मिलाकर देने से शीघ्र लाभ होता है, जैसे फेरम फास 12x, कैलिक्योर 3x, कैलीफास 3x, कैलीसल्फ 3x, नेट्रेम्यूर 3x, नेट्रस सल्फ 3x दें। यकृत का निष्क्रिय हो जाना, कृमि के कारण पीलिया का रोग, कब्ज, पीली आंखें, इन सब लक्षणों में कैलीम्योर 3x 6x देना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसा और आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में जो जॉन्डिस होने पर हम कर सकते हैं। मंडूर को गोमूत्र, मंडूर 10 ग्राम और गोमूत्र 50 ग्राम। तो मंडूर 10 ग्राम और गोमूत्र 50 ग्राम में पकाकर थोड़े से गुड़ के साथ इसे 8 से 10 दिन सेवन करने पर जॉन्डिस ठीक हो जाता है। साठी की जड़, पीपल, काली मिर्च, सौंठ, बाइंडिंग, दारू, हल्दी, चित्रक, त्रिफला, चक, इंद्रवय, पिपला मूल, नागर मोथा, खुरासानी, अजवाइन, इन सबको 5-5 ग्राम की मात्रा में लेकर बारीक बारीक पीस लें। इसमें इन सब से दूना मंडूर मिला लें। इन सबको बकरी के दूध में पकाकर मावा बना लें। इस मावे को चने के बराबर की गोलियां बनाकर रख लें। सुबह शाम 2-3 गोली खाते रहें, मट्ठे के साथ लें। 15 दिन में जॉन्डिस ठीक कर देगा। हरड़ की छाल, बछड़ी की छाल, आंवला, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, नगर मोथा, बाइंडिंग, चित्रक सब 1-1 चुटकी की मात्रा में लेकर पीसकर मिला लें। इसकी 4 खुराक करें। एक दिन भर में चारों खुराक शहद के साथ सेवन करें। इसी अनुपात में 15 दिन तक दवा करें। यह एक प्रसिद्ध योग है और ये जॉन्डिस का रामबाण दवाई है। इसके अलावा जब जॉन्डिस में कमजोरी हो जाता है तब गिलोय, अड़ुसा, नीम की छाल, त्रिफला, चिरायता, कुटकी, खून साफ करने के लिए चिरायता और नीम की छाल का प्रयोग करेंगे तथा ये शक्तिवर्धक भी है। सब बराबर, मतलब गिलोय, अड़ुसा, नीम की छाल, त्रिफला, चिरायता, कुटकी सबको बराबर मात्रा में लेकर जौ कूट, मतलब मोटा कूटना है, बहुत महीन नहीं करना है। कारण 1 कप पानी में उबाल कर काढ़ा बना लेना, फिर छान कर शहद मिलाकर जाएं। 20 दिन तक इसका सेवन करें, जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। आधा चम्मच त्रिफला का चूर्ण, आधा चम्मच गिलोय का रस, आधा चम्मच नीम का रस सबको मिलाकर शहद के साथ चाटे। 15 दिन में जॉन्डिस ठीक हो जाएगा तथा कमजोरी जो हो गई है कमजोरी भी ठीक हो जाएगी। चुटकी भर रेवन चीनी के साथ आधा कप अनार में शरबत मिलाकर रोगी को 15 दिन तक चटाए, इससे आराम मिलेगा। गुड़सी स्वरस, दारू हल्दी स्वरस, निम्न पंचांग रस में शहद मिलाकर प्रयोग करें, आराम मिलेगा। इसके अलावा कुमार 100, लोहा 100, पुनर्नवास में 20 मिलीलीटर ले से ऐसे समभाग पानी मिलाकर दिन में 2 बार भोजन के बाद लें, इससे भी आराम मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं। इसके अलावा आप लीव 52 की बहुत सी दवाइयां हैं, जैसे लीव 52 है, लिवोमिन है, गोमोलीव है, लिवोशिन है, लीवपार है, लिवोमेप है नामक विभिन्न शरबत बाजार में उपलब्ध हैं। इन सब की मात्रा 2-2 चम्मच 2-3 बार लें, 3 बार लें। गोली को 1 से 2 बार गोली लें। बच्चों को आवश्यकता अनुसार डॉक्टर के सलाह पर 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार दूध के साथ पिलाएं। ये सब दवाइयाँ लेने से पहले आप एक बार योग चिकित्सक से जरूर सलाह लें। आयुर्वेद की बाकी दवाइयाँ तो आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन जो जैसे लीव 52, लिवोमिन, गोमोलीव, लिवोशिन, लिवपार, लिपोमेव, ये जो दवाइयाँ हैं इन्हें किसी चिकित्सक के सलाह के बाद ही लें तथा उसकी मात्रा चिकित्सक के सलाह के बाद ही तय करें कितनी देनी है कितनी नहीं लेनी है। आइए अब हम बात करते हैं जॉन्डिस हो जाने पर क्या क्या भोजन करना चाहिए तथा किस किस भोजन से हमें परहेज रखना चाहिए। जॉन्डिस के रोगी को जौ, गेहूं तथा चने की रोटी, खिचड़ी, पुराने चावल, हरी पत्तियों के साग, पालक साग, बथुआ साग बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है। मूली, आपको गन्ने का रस, ये सब रामबाण की तरह काम करता है। तो पीलिया के रोगी को जौ, गेहूं, चने की रोटी, खिचड़ी, पुराने चावल, हरी पत्तियों के साग, मूंग की दाल, नमक मिलाकर मट्ठा आदि देना चाहिए। इससे शरीर में ताकत आता है तथा जॉन्डिस ठीक हो जाता है।
पेट भर खाना खाना चाहिए, ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, लाल मिर्च, मसाला, तली हुई भोजन, मांस आदि से दूर रहना है। भोजन बिना हल्दी का करना चाहिए। हाँ, मैंने बताना मैं भूल गया, भोजन बिना हल्दी और बिना तेल का करना चाहिए। तेल और हल्दी जॉन्डिस होने पर एकदम त्याग देना चाहिए। रोगी को पूर्ण विश्राम करने का निर्देश दें। इसके साथ ही रोगी को मानसिक कष्ट न पहुंचाने वाली कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और आइए अंत में हम बात करते हैं प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कंपनियों की पेटेंट दवाएं जो जॉन्डिस होने पर दी जाती है। बैद्यनाथ कंपनी है जॉन्डिस के लिए नवाय सालोह बनाती है, योगराज गुगुल बनाती है, मंडूर वटक बनाती है। डाबर कंपनी पांडु पंचानन रस तथा पुनर्नाष्टक क्वाथ बनाती है। झंडू फार्मेसी मंडूर भस्म बनाती है। गुरुकुल कांगड़ी भी मंडूर भस्म बनाती है। पांडु पंचानन रस भी बनाती है। हिमालय कंपनी लिप 52 शरबत और लिप 52 की गोली और ड्रॉप्स भी बनाती है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा एपिसोड जॉन्डिस या थार्डपेलिया पर था, जो कि भारत की एक कॉमन बीमारी है।